वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे, जो एडिटोरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 से लिया गया है। अगर इन वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाकर एबीसी भंडारा टाइप करके सर्च कर लेंगे, जहाँ पे इन सारे वीडियो का पीडीएफ पहले से ही ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जहाँ और भी पब्लिकेशन का पीडीएफ उपलब्ध है। बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका हो जाएगा अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर हो जाएगा ऑप्शन सी। अल साल्वाडोर की सरकार बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश है। अल साल्वाडोर ने क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर पर कानून पारित किया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका हो जाएगा जॉर्जी गोस्पोंदिनोव को हो जाएगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोंदिनोव को उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया है। श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलका को बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो इसका हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। यह व्यापार, सरकार और नागरिक समाज में जोखिम विशेषज्ञों और विश्व नेताओं के बीच वैश्विक जोखिम धारणाओं की ट्रैक करता है। विश्व आर्थिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो स्विट्जरलैंड के जिनेवा के कोलोनी में स्थित है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री क्लॉस श्वाब ने की थी। मुख्यालय कोलोनोवी स्विट्जरलैंड है। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो ये हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा संजीव सन्याल। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, संजीव सन्याल। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला निधि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सहकारी निधि है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन डी। पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित सहकारी निधि महिला निधि अगस्त 2022 में जयपुर में स्थापित की गई थी और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के साथ एक पूरक निकाय के रूप में कार्य करती है। इसे तेलंगाना के स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन से की तर्ज पर स्थापित किया गया है। यह 48 घंटे के भीतर 40,000 तक का ऋण वितरित करता है और 15 दिनों की अवधि के भीतर अधिकतम राशि का क्रेडिट जारी करता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी। भारत और अमेरिका की वायुसेनाएं पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर 10 से 21 अप्रैल 2023 तक कोप इंडिया अभ्यास आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत। ऑप्शन बी। संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के मंत्री जीके किशन रेड्डी ने पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के संस्कृति मंत्रियों ने भाग लिया है। अगला प्रश्न है,
इसरो ने किस संस्थानों के साथ मिलकर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV LEX का परीक्षण किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा DRDO और IAF। DRDO और IAF के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत हुई है? तो ये हो जाएगा केरल में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सोलर रूफटॉप ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गोवा, ऑप्शन डी। हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए सहमत हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के पादप माइकोलॉजिस्ट विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पादप कवक रोग हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खबरों में नजर आए सलीम दुरानी किस पेशे से जुड़े थे? तो ये हो जाएगा स्पोर्ट पर्सन, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अप्रैल 2023 में सलीम दुरानी का 88 साल के उम्र में निधन हो गया है। सलीम अजीज दुरानी अफगानिस्तान में जन्मे भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने वर्ष 1960 से 1973 तक 29 टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया है। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर सलीम दुरानी थे। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर सलीम दुरानी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, IMF की विस्तारित फंड सुविधा को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई है? तो ये हो जाएगा यूक्रेन, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अप्रैल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए 15.6 अरब डॉलर तथा मार्च 2023 में श्रीलंका के लिए $2.9 बिलियन राहत पैकेज की मंजूरी दी है। यह ऋण व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पैकेज का हिस्सा है जो किसी देश की तत्काल धन की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह अप्रैल 2023 आयोजित किया है? तो हो जाएगा उज्बेकिस्तान, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उज्बेकिस्तान ने हाल ही में एक नए संविधान पर जनमत संग्रह आयोजित किया। संविधान उज्बेकिस्तान को एक संप्रभु लोकतांत्रिक कानूनी और सामाजिक राज्य घोषित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को मैत्रीपूर्ण संप्रभु वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में वर्णित किया है? तो हो जाएगा रूस ने, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा जॉर्जिया, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया हाल ही में हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो हो जाएगा अजरबैजान और तजाकिस्तान को, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर, अजरबैजान और तजाकिस्तान। अजरबैजान ने 2012 में और तजाकिस्तान ने 2014 में स्थानीय रूप से प्रसारित प्लाज्मोडियम पीबीवैक्स मलेरिया के अपने आखिरी मामले का पता लगाया था। चीन एवं अल सल्वाडोर को वर्ष 2021 में मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सागर सेतु ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? सागर सेतु ऐप किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय रसद पोर्टल समुद्री सागर सेतु का ऐप संस्करण लॉन्च किया है। यह जहाज से संबंधित विवरण, गेट की जानकारी, कंटेनर फ्रेट स्टेशनों और डिजिटल लेन देन पर वास्तविक समय की जानकारी देता है। अगला प्रश्न है, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो हो जाएगा सुरेखा यादव, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सी आंसर। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला बन गई है।
सुरेखा सुरेखा यादव ने मुंबई के सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CSMT के बीच ट्रेन का संचालन किया। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे जारी किया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न SDGs पर भारत की प्रगति पर नजर रखना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्था ने एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा ALT सारथी लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर नीति आयोग। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राज्य विधायिका द्वारा पारित कई विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने पर राज्यपाल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने लघु स्तर की महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए भारत में सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पेप्सिको फाउंडेशन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मिस्र। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अमेरिका से। भारत में जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है, जिसकी शुरुआत 1980 ईस्वी में किया गया था। न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भगवती जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। जहां रीट याचिका व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा अपने लाभ के लिए दायर की जाती है, वहीं जनहित याचिका आम जनता के लिए दायर की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 178 के तहत। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या हो जाएगा इसमें? यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र देंगे। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो जाएगा 500। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1993 ईस्वी में। SC एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1993 ईस्वी में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, इसे केवल विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है, ये जो है गलत है। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य अविलंब लोक महत्व के किसी मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम की नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ऑप्शन इसका हो जाएगा ये आंसर। राज्यपाल किसी भी राज्य के राज्य या विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। यह राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख संवैधानिक प्रधान होता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की
की कितनी शक्तियां प्राप्त है? तो इसका हो जाएगा 5, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये 5 जो है लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलंबन, क्षमा, ये सभी 5 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 28, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 में केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 ए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 में वर्णित मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा सी एच भाभा, ऑप्शन इसका हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री सी एच भाभा थे, जबकि गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये थे गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। अगला प्रश्न है, ब्यास परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1951 से 1956, प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति के निम्न में से कौन मात्रात्मक उपाय नहीं है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर मार्जिन निर्धारण, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1938 ईस्वी में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाय के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? चाय के उत्पादन में चीन अग्रणी है, ऑप्शन सी। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे देश से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपर्युक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विंध्यन शैल समूह की चट्टान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किन नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा इंद्रावती नदी पर, ऑप्शन डी। चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है, यह इंद्रावती नदी पर अवस्थित है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हो जाएगा मैलिंग्स नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश, ये असत्य है। मैलिंग नेशनल पार्क जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में है। इटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में। बल्फकरम नेशनल पार्क मेघालय में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों को स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो हो जाएगा गेहूं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है। तो इसका हो जाएगा लानोस सेल्वास कंपोज पंपास, इसका बी आंसर हो जाएगा कुट में। हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दूसरा सबसे छोटा ग्रह जो है ये मंगल है, ऑप्शन सी। हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह मंगल है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में हो जाएगा बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि एवं बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? तो हो जाएगा फ्लोरिडा जलधारा, ऑप्शन इसका फ्लोरिडा जलधारा हो जाएगा। फ्लोरिडा की जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, जबकि फॉकलैंड जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, कनारी
जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो हो जाएगा वियतनाम, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा इटली में। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली में स्थित है। इसमें ज़्यादा प्रज्वलित गैस निकलता है जिसे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इसी कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा यज्ञश्री सातकर्णी के, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? माध्यमिक सूत्र की रचना जो है ये किया गया था नागार्जुन के द्वारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। माध्यमिक सूत्र की रचना नागार्जुन द्वारा की गई थी। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहने वाले प्रमुख कवि थे। कनिष्क के दरबार में रहने वाले अन्य कवियों में अश्वघोष, वसुमित्र आदि शामिल थे। कनिष्क कुषाण वंश के प्रमुख शासक था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वसुदेव था। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष कहलाता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष। मौर्य प्रशासन के प्रमुख अध्यक्ष जो थे, कृषि विभाग का अध्यक्ष जो थे शीताध्यक्ष होते हैं, और मापतौल के अध्यक्ष जो वो हो जाएगा पैतवाध्यक्ष, व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष पन्याध्यक्ष, चारागाह अध्यक्ष वित्ताध्यक्ष हो जाएगा, और खानों का अध्यक्ष जो थे अकाराध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था? तो हो जाएगा वसुमित्र के, ऑप्शन ए वसुमित्र के समय। शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? तो हो जाएगा 1/3 भाग था। अगला प्रश्न है, किस सिख धर्म गुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हुई थी? तो इसका हो जाएगा गुरु हरकिशन को, ऑप्शन गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन सिखों के 8वें धर्मगुरु थे। इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहकर संबोधित किया था। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो हो जाएगा इसका श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी ने, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। 2 फरवरी 1948 को हरिजन पत्रिका में उनकी अंतिम इच्छा शीर्षक से एक दस्तावेज प्रकाशित हुआ था। हत्या के 3 दिन पहले गांधी जी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर दिया जाए और उसकी जगह पर लोक सेवक संघ या एक जन सेवा संगठन की स्थापना किया जाए, जिसे राजनीतिक दलों एवं सांप्रदायिक संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाना है। तो इसका हो जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन हो जाएगा 1852 में। 1852। इंडियन लीग हो जाएगा 1875। 1875 हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन 1876। और मद्रास महाजन सभा 1884। कूट में इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है,
नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका हो जाएगा, आंदोलन की शुरुआत दिसंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक दो व्यक्तियों ने की, और आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। इसका 2 और 3 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा कर्म का सिद्धांत, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। उनका वेदों की सर्वोच्चता, पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत में अटूट विश्वास था। इन्होंने कर्मकांड, मूर्ति पूजा तथा तंत्र मंत्र का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की, जिसे लाल कुर्ती रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है। इस संगठन ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में मुसलमानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें खुदाई खिदमतगार के पठानों ने राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया तथा साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ आंदोलन किया। इसी कारण इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमतगार आंदोलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो इसका हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था, और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? बारदोली सत्याग्रह जो था ये 1928 ईस्वी में चलाया गया था, 1928 ईस्वी में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 16 वन जो हो जाएगा पश्चिमी घाट में पाया जाता है। 16 एक उष्णकटिबंधीय पर्वतीय घास्य भूमि है जो पश्चिमी घाट के विभिन्न भिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा 2003 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है? तो हो जाएगा द्वितीयक प्रदूषक, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौंडिया पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कौंडिया पक्षी विहार जो है आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। घाना पक्षी विहार जो हो जाएगा राजस्थान में, घाना पक्षी विहार राजस्थान में। नीलपट्टू पक्षी विहार हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, नीलपट्टू पक्षी अभयारण्य जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। सुल्तानपुर पक्षी विहार जो हो जाएगा, सुल्तानपुर पक्षी विहार ये हो जाएगा हरियाणा में, और सलीम अली पक्षी विहार हो जाएगा गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा पिरामिड होता है, ऊर्जा पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है? तो ये होता है ये आवृत बीजी पादप से होता है, आवृत बीजी पादप से। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है, जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवृत बीजी पादप है। आवृत बीजी पौधे में बीज सदैव फलों के अंदर बंद रहते हैं, अर्थात अंडाशय पूर्णतः विकसित होता है। ये सरकाएं, झाड़ियाँ तथा वृक्ष तीनों प्रकार के होते हैं। इस समुदाय के पौधे पुष्पीय पादप कहलाते हैं, क्योंकि इसमें पूर्ण विकसित पौधे उपस्थित होते हैं, जैसे सरसों, गुड़हल आदि। इनमें प्रजनन अंग पुष्प होते हैं एवं इनमें दोहरे निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है तथा इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। अगला प्रश्न है,
एनेलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? तो हो जाएगा इसको नियोपाइलिना, नियोपाइलिना हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट जो श्वसन करते हैं वो कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से करते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा वातक तंत्र से। सभी कीटों में श्वसन की क्रिया होती है जिसके दौरान वे ऑक्सीजन O2 को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर निकालते हैं। इसमें श्वसन के लिए वायु नलियों द्वारा ट्रैकी का जाल बिछा रहता है जिसे वातक तंत्र कहा जाता है। यह तंत्र बाहरी वायु को पहुंचने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर एजोला मक्का। एजोला जो है मक्का, ये सही सुमेलित नहीं है। एजोला एनाबिना नोस्टॉक तथा नील हरित शैवाल आदि धान की फसल है में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देता है और ये जैव उर्वरक की तरह कार्य करता है। राइजोबियम्स लेगुमिनिसेरम मटर की फसल में तथा एंजोबैक्टर गेहूं की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा वे जैव उत्प्रेरक हैं। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 है। ये संख्याएं रक्त दाब को दर्शाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा नीलय संकुचन और नीलय विश्रांति। नीलय संकुचन और नीलय विश्रांति को दर्शाता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। मनुष्य का रक्तदाब 120/80 क्रमशः नीलय के संकुचन और नीलय की विश्रांति को दर्शाती है। किसी व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 सिस्टोलिक या डायस्टोलिक रक्तदाब के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। संख्या 120/80 में ऊपर की संख्या को सिस्टोलिक तथा नीचे की संख्या को डायस्टोलिक कहा जाता है। सिस्टोलिक रक्तदाब में हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है और डायस्टोलिक रक्तदाब धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। रक्तदाब के मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा सीजियम गैलियम तथा सेलिनियम उत्कृष्ट धातुएं हैं। एक सही नहीं है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है और यह सबसे प्रबल उपापचयक होता है। एक्टिनाइड जो है रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका उपयोग रबड़ उद्योग में तथा स्टोरेज बैटरी के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। मिर्च की तीक्ष्णता का जो कारण है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मिर्च की तीक्ष्णता का जो कारण है कैप्सिसिन हो जाएगा, कैप्सिसिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो हो जाएगा 6 परमाणु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का खालिस्तान होता है।
तो हो जाएगा जल अपघटन होता है, जल अपघटन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है फ्लोरीन है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल गैस है, तो हो जाएगा CO+H2, CO+H2 हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंचा होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा, सबसे गलनांक जो ऊंचा होता है बोरॉन के होता है। इसका गलनांक जो है 2453 केल्विन है, 2453 केल्विन है। अगला प्रश्न है, सोनार में उपयोग होता है, सोनार में उपयोग होता है प्रस्रव्य तरंगों का, प्रस्रव्य तरंगों का, ऑप्शन सी। सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो क्या होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, ये राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है, तो सत्संजन बल कहा जाता है इसे, सत्संजन बल, ऑप्शन ए। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे सत्संजन बल कहा जाता है। ठोसों में सत्संजन बल का मान अधिक होता है तथा गैसों में सत्संजक बल का मान नगण्य होता है। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल के कारण ही ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक निर्यात में प्रकाश की गति और उस माध्यम में प्रकाश की गति के बीच सही संबंध क्या है, तो इसका हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है, तो हो जाएगा पायरेक्स कांच हो जाएगा, पायरेक्स कांच, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना किस वर्ष की गई थी, राइट आंसर इसका हो जाएगा 2001 में, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने प्रमुख अंग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग जो है 6 है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सभी 6 जो है प्रमुख अंग है। अगला प्रश्न है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा बंगलुरु में, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलुरु है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से बंगलुरु, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बंगलुरु और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो हो जाएगा विशाखापट्टनम में है। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निम्न में से किससे किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग से, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, राष्ट्रीय राजमार्ग। गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, गंगा डॉल्फिन जो है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ये मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है यहाँ से, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 96 का सी हो जाएगा, 97 का आंसर जो हो जाएगा 97 का सी हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा। 98 का आंसर जो है 98 का आंसर जो हो जाएगा सी, 98 का भी सी हो जाएगा और 99 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका। और लास्ट जो अंतिम है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 288 यानी डी हो जाएगा।